नांदेड़ जिले में अपराध और अवैध हथियारों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत स्थानीय अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14,04,300 रुपए के अवैध हथियार जब्त किए। इस कार्रवाई में 470 तलवारें, 209 खंजर चाकू और 24 फाइटर पंच सहित कुल 703 घातक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध हथियार रखने और बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अतुल भोसले के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि देना बैंक से सचखंड गुरुद्वारा रोड स्थित 300 सालाना शॉपिंग प्लाजा की दुकान नंबर 8 में अवैध रूप से तलवार और अन्य घातक हथियारों की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उपविभागीय पुलिस अधिकारी किरण भोंडवे की मौजूदगी में छापा मारा। छापेमारी के दौरान दुकान मालिक रणजीत सिंह राम सिंह सरदार पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने दुकान की तलाशी ली, जिसमें 12,31,000 रुपए की 470 तलवारें, 1,70,900 रुपए के 209 खंजर चाकू तथा 24,000 रुपए के 24 फाइटर पंच बरामद हुए। राहुल सरपाते की रिपोर्ट। तर पुन्हा एकदा नांदेडमध्ये मोठा शस्त्रसाठा मिळालेला आहे। किती शस्त्र आहेत आणि काय नेमके याचा वापर होता? विक्रीसाठी होते की इतर उद्देश होता? नांदेडमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेला गोपनीय माहिती मिळाली की शस्त्रसाठा हा एका ठिकाणी आहे। त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार सर, ॲडिशनल सर असे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने सदर ठिकाणी धाड टाकली असता आपल्याला मोठ्या प्रमाणात तो शस्त्रसाठा जप्त करता आला। साधारण त्यामध्ये 700पेक्षा जास्त शस्त्र असून त्याची किंमत 14 लाखापेक्षा जास्त आहे। सदरची कारवाई ही ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत समूळ शस्त्र सप्लाय करणे, त्याचा विक्री करणे, याच्या मुळापर्यंत जाण्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली आहे। सर, याचा उद्देश काय होता? कारण नांदेडमध्ये एक धार्मिक हे आहे, त्यामुळे ही विक्री केली जाते, तर त्यासाठीच होता का इतर काही? सदरची शस्त्र ही अवैध आहेत, कारण की ती पूर्णपणे धारदार आहे आणि हे मानवी जीवनास अतिशय घातक अशी शस्त्र आर्म ॲक्टनुसार प्रतिबंधित असणारी शस्त्र जप्त करण्यात आली आहेत। त्यामुळे त्याचा नक्कीच उद्देश हा चांगला असणार नाही, समाजाला उपयोगी असणार नाही। सर, किती आरोपी होते, किती अटक? प्रथमदर्शनी यामध्ये मुख्य आरोपी एकच आहे। त्याच्यानंतर इतर आरोपी तपासादरम्यान आपल्याला निष्पन्न करून त्यांना देखील ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। बरं, ही कारवाई तुम्ही कोण्या भागात केलेली आहे? सदरची कारवाई ही वजीराबाद पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये करण्यात आलेली आहे।